हाँ जी, कैसे हैं आप सब? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्लेनेट पर। इस वीडियो में हम सीयूईटी में बेस्ट पेपर सिलेक्शन को देखेंगे, बेस्ट टेस्ट पेपर सिलेक्शन को देखेंगे, बेस्ट कॉम्बिनेशन को समझेंगे। अगर आप संगीत या नृत्य से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है? मैं आपसे बार-बार कहते आ रहा हूं कि इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना, उसके बाद कुछ भी कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। देखो, मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूं कि सीयूईटी के अंदर दो चीजें को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो सीयूईटी के स्ट्रक्चर को और एक डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तभी आप सही से फॉर्म फिल कर पाओगे और तभी आप सही से अपना काउंसलिंग करवा पाओगे। फर्स्ट स्टेप आपका फॉर्म फिलिंग है, सेकंड स्टेप आपका काउंसलिंग है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म फिलिंग के लिए हम टेस्ट पेपर का देखेंगे कि किस प्रकार से आपको टेस्ट पेपर का सिलेक्शन करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पार्ट 3 लिखा है मेरे मित्र। देखो, अगर आप डांस से हो तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने की आवश्यकता नहीं है। डांस के ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा। अभी डांस वाले मित्र बेस्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? डांस के ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं पूरी डांस के ऊपर चर्चा करूंगा। अभी बस आप फॉर्म फिल चूंकि आपको करना है तो इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूं। बाकी जो संगीत वाले मेरे भाई हैं, देखो भाई, पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना। पार्ट 1 आपको वीडियो वाले सेशन में मिलेगा, पार्ट 2 आपको लाइव वाले सेशन में मिलेगा, पार्ट 3 भी आपको लाइव वाले सेशन में मिलता है। लेकिन 9 बजे से मुझे कहीं जाना है तो इसको मैं रिकॉर्डेड ही कर रहा हूं। डिटेल में सारी चीजों को समझना, रील के चक्कर में मत पड़ो। समझोगे तो पूरा 3 से 4 साल कॉलेज लाइफ का अच्छा जाएगा, वरना पछताते रह जाओगे कि कहाँ आ गए, किस सब्जेक्ट में एडमिशन करा लिए, चाहते कुछ और थे वो मिला नहीं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जितने लोगों को संगीत से एडमिशन कराना है या डांस से एडमिशन कराना है, अगर यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर को समझ लोगे ना तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां पे संगीत की मैं बात करूं तो दो दो जगह संगीत चल रहा है। दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। एक जगह बिना प्रैक्टिकल के ही एडमिशन हो जाता है। बीएचयू में भी ये सुविधाएं हैं, डीयू में भी ये सुविधाएं हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी ये सुविधाएं हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, एक एक चीजों को समझेंगे, ठीक है ना? हम डांस और संगीत दोनों को लेकर चलूंगा और एक एक चीजों को बताऊंगा। दोनों में कुछ विशेष तौर पे डिफरेंसेस नहीं है। कई दिन से डांस के भी कमेंट आ रहे थे तो इसको मैं इंक्लूड कर लिया हूँ। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं और बेस्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करते हैं तो दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहली क्या चीजें हैं कि मैक्सिमम पेपर आप 5 ले सकते हो सीयूईटी के अंदर। ध्यान देना मैं क्या बात कर रहा हूं कि 5 ही मैक्सिमम पेपर आप दे सकते हो। पिछली बार ये 6 था, अब इसको घटा के 5 कर दिया गया है। दूसरा क्या बात ध्यान रखना जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो कि डीयू की मैं बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये थोड़ा अतरंगा यूनिवर्सिटी है सीयूटी के मामले में। ये क्या बोलता है कि जो सब्जेक्ट आपके 12th में रहेंगे, यानी जो सब्जेक्ट आपके 12th बोर्ड एग्जाम में रहेंगे, वही सब्जेक्ट आप अपने सीयूईटी में फॉर्म फिल कर सकते हो। उन्हीं सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हो। और जब मैं ये कहता हूं कि उन्हीं सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हो तो ये ड्यू से सिर्फ मतलब है। अब एक और बात आप समझो, क्या इसमें कंफ्यूजन आती है। ड्यू क्या कह रहा है कि आपको 12th बोर्ड में जो आपका एग्जाम है, सॉरी 12th बोर्ड में जो आपका सब्जेक्ट है, वही टेस्ट पेपर को वो कंसीडर करेगा। ये राइट वर्ड है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, सपोज दैट देखो, सीयूईटी के अंदर ना आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई इसमें लिमिटेशन या कोई इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। मतलब आपका सीयूईटी में आपका 12th वाले सब्जेक्ट से कोई अंतर नहीं होता है। आपका 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो और सीयूईटी में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। डिपेंड क्या करता है कि यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है, यूनिवर्सिटी ने किस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो इसमें एक यूनिवर्सिटी मुझे दिखती है जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, जिसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये क्या कहता है कि आप उन्हीं सब्जेक्ट को दो, या हम उन्हीं सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे जो आपने 12th में आपके बोर्ड एग्जाम में होंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ डीयू की बात है। इसके अलावा बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इस प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो काफी अच्छी बात है। ड्यू की बात इसलिए करना पड़ रहा है ताकि हम लोग
इस लिमिटेशन के साथ किस प्रकार से हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें ताकि हमारा ड्यू में भी ऑप्शन मिल जाए, हमें बीएचयू का भी ऑप्शन मिले, हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन मिले, हमें विश्व भारती यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन मिले। इसको ध्यान में रखते हुए, ड्यू को ध्यान में रखते हुए हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि कई लोग का प्रेफरेंस रहता है कि हमको ड्यू में संगीत से ग्रेजुएशन करना है। अच्छी बात है, जहां जहां आपका प्रेफरेंस है आप ऑल ओवर इंडिया जाओ, अच्छी बात है, उसीलिए सीयूटी का आया है, इसी के लिए आया है। तो हम एक एक चीजों को समझते हैं। दूसरी बात, मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो, कई बार आप लोग, जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि आप टोटल 5 सब्जेक्ट लो, अब आप कहोगे कि भैया मेरा म्यूजिक ना काफी स्ट्रांग है और मेरा म्यूजिक तैयार है, लेकिन मेरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तैयार नहीं है, मेरा भैया एक और सब्जेक्ट में लेना चाहता हूं, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस लेना चाहता हूं भैया, लेकिन ये तैयार नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 5 लो आप। भैया मेरा लैंग्वेज तैयार नहीं है, लेकिन मैं इसको लेना चाहता हूं। भैया मेरा हिंदी तैयार नहीं है, लेकिन इसको लेना पड़ेगा। देखो, बात को समझो, क्या तैयार है और क्या तैयार नहीं है उससे मतलब नहीं है। जो तैयार है बहुत अच्छी बात है, जो तैयार नहीं है उसको आपको इतना पढ़ लेना है कि अच्छे नंबर उसमें कुछ ना कुछ स्कोर कर लो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं इससे समझाना क्या चाहता हूं। कई बार आप लोग कहते हो कि मैं अगर 5 सब्जेक्ट दे दूंगा और मेरे सिर्फ म्यूजिक में ही अच्छे नंबर आएंगे, बाकी में मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, मेरा अच्छा बाकी प्रिपेयर ही नहीं है, तो मेरा ओवरऑल जो नंबर है वो तो खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक ही सब्जेक्ट अच्छा गया है। देखो, बात को समझो, सीयूटी के अंदर क्या होता है ना, कोई परसेंटेज नहीं बनता है, कोई नंबर नहीं मिलता है कि 100 नंबर में आपको 80 नंबर मिल गया। इस प्रकार से चीजें सीयूटी में नहीं होती है। तो फिर क्या होती है, देखो बात को समझो क्या होती है। देखो, अगर मान लो मैं बीएचयू की बात करूं, बीएचयू क्या कहता है, आपको डांस या संगीत से अगर आपको ग्रेजुएशन यहां पे करना है तो ये कहता है कि सिर्फ आप परफॉर्मिंग आर्ट्स का एग्जाम दो। ठीक है, किसके लिए, बीपीए के लिए। अब मैं बीपीए लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बीएचयू में बीए इन म्यूजिक भी होता है। अब मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं समझाऊंगा, पार्ट 1 में समझा दिया था, वीडियो सेशन में मिल जाएगा। देखो, तो बीएचयू क्या कहता है बीपीए के लिए, बीपीए के लिए ध्यान रखना, बीए इन म्यूजिक नहीं, इसका अलग है। बीपीए के लिए क्या कहता है कि आप सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स का एग्जाम दो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या कहता है बीपीए के लिए कि आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, मैं समझाना क्या चाहता हूं। दूसरा क्या कहता है, आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्या कहता है कि एक आपको डोमेन लेना होगा। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओगे, या जो सीयूटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर मैंने सुबह ही वीडियो बनाया था आपको कि इसमें अभी दिक्कत है। ये लोग क्या कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी गरिमा को भी ये लोग पता ना कभी कभी क्या मैं क्या बोलूं, बस अभी दिक्कत है, अभी फॉर्म फिल नहीं करना। अभी जो समझा रहा हूँ समझते जाना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी इशू चल रहा है, इसके जो ये लोग क्राइटेरिया बता रहे हैं उस पर संगीत में एज अ डोमेन सब्जेक्ट में रखे ही नहीं है, और ये हर साल होता है। तो इसको मेल वगैरह करना पड़ेगा, और आप लोग भी देखो मेल वगैरह करो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, ये लोग जल्दी इसको सुधारेंगे। बात खत्म करते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहता है कि ये 3 चीजें लो। सपोज दैट कि आपने 5 टोटल सब्जेक्ट ले लिया, बीएचयू सिर्फ आपसे परफॉर्मिंग आर्ट्स मांग रहा है, तो जब बीएचयू नंबर कैलकुलेट करेगा, बीएचयू आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा, तो वो सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से मतलब रखेगा। बाकी 4 सब्जेक्ट में आप 0 नंबर लाए कि बढ़िया नंबर लाए कि पेपर नहीं दिए कि पेपर दिए, उसको मतलब ही नहीं है। बीपीए में क्या बोल रहा है बीएचयू कि सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट से मतलब है, तो उसको सिर्फ म्यूजिक वाले सब्जेक्ट से मतलब है। बाकी और सब्जेक्ट में एग्जाम नहीं दिए कोई मतलब नहीं है, एग्जाम देना है। मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसमें बेकार नंबर भी आया तो भी कोई मतलब नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को इन 3 सब्जेक्ट से मतलब है, बाकी 2 सब्जेक्ट में आपको आपके अच्छे नंबर आए या नहीं आए कोई मतलब नहीं है, इन 3 सब्जेक्ट का ही नंबर वो लेगा।
बीएचयू ये एक सब्जेक्ट का ही नंबर लेगा। ड्यू की बात करूं तो ड्यू में आपको 4 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, तो 3 से 4 सब्जेक्ट ड्यू में लेने पड़ेंगे, तो ये 4 सब्जेक्ट का ही नंबर ड्यू लेगा। 5वां सब्जेक्ट में आपका कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं उससे मतलब नहीं है। तो आप 5 सब्जेक्ट ले लोगे और सिर्फ दो में ही आप अच्छा कर पाए, 3 में अच्छा नहीं किए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सिटी जिस प्रोग्राम के लिए जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा है वो सिर्फ वही सब्जेक्ट आपके सीयूटी स्कोर में से लेगा। बाकी सब्जेक्ट में कितने अच्छे नंबर आए या कितने खराब नंबर आए उससे कोई मतलब नहीं है। क्या ये बात यहां तक क्लियर हुई? अगर ये बात यहां तक क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात कहना, देखो जब मैं ड्यू की बात करता हूं और जब मैं डांस की बात करता हूं तो ड्यू और डांस का ग्रेजुएशन में कोई संबंध नहीं है। ये मैंने क्या बोल दिया? मैं ये बोल रहा हूं कि ड्यू में नृत्य से आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं, यहां पर सिर्फ संगीत चलता है। मतलब ड्यू में डांस से अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैं ड्यू की बात नहीं करूंगा, अदर जगह आपका ऑप्शन रहेगा डांस के लिए, आप परेशान ना होइए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू महामना की बगिया आपके लिए खुली है। तो मैं ये क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं ड्यू की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि ड्यू की बात करना इंपॉर्टेंट है। अगर ड्यू के क्राइटेरिया को आप समझ लिए और उस हिसाब से फॉर्म फिल कर लिए तो बाकी यूनिवर्सिटी को आप हैंडल कर लोगे, समझ जाओगे, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अब चलो अब ड्यू पे हम बात करते हैं। ड्यू से बात करने से पहले एक और चीज पे हमें बात करनी होगी। क्या बात करनी होगी? देखो मित्र, मेरे छोटे भाई, एप्लीकेशन का नाम है शिक्षा प्लानर, जिसपे अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स का एग्जाम दे रहे हो, जिसमें भी अब म्यूजिक वोकल और इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम दे रहे हो, इससे आपको आगे ग्रेजुएशन करना है, तो क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। मात्र 651 रुपये इसका फी है। पूरे के पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे यूनिट वाइज, उनके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, फुल 3 से ज़्यादा फुल टेस्ट हम आपको दे देंगे, यूनिट वाइज टेस्ट दे देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे देंगे, और फुल गाइडेंस टिल काउंसलिंग तक, जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए तब तक फुल गाइडेंस रहेगा। रिकॉर्डेड बैच है मेरे मित्र, डाउट ग्रुप के साथ है, कोई इशू नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये क्लासेस भी आप अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स में संगीत में वोकल और इंस्ट्रूमेंट्स वाले हो तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। अभी तबला पखावज का स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्द ही तबला और पखावज का भी स्टार्ट हो जाएगा, परेशान ना हो। और बाबू आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अगर पार्ट 1 आप लोग देखोगे, इस वीडियो के बाद जरूर देखना पार्ट 1, तो उसमें मैंने बताया है कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर म्यूजिक ऑनर्स भी है, और ड्यू की जब मैं बात करता हूँ तो प्रोग्राम में भी आपको म्यूजिक ऑफर किया जाता है। दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, समझने की कोशिश करना। मैंने आपको पहले क्या बताया कि ड्यू कहता है ना कि आपका 12th में जो सब्जेक्ट रहेगा ना उसी को हम कंसीडर करेंगे। अगर आपका 12th में म्यूजिक है तो आप म्यूजिक दे सकते हो, तो हम उसको कंसीडर करेंगे, वरना पेपर दो हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। बात समझो। तो अब 2 प्रकार के यहाँ से स्टूडेंट हो गए, एक तो जिनका 12th में म्यूजिक है, एक जिनका 12th में म्यूजिक नहीं है। क्या आपका 12th में म्यूजिक है नहीं है तो आप ड्यू में नहीं जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। 12th में म्यूजिक नहीं है तब भी आप ड्यू में एडमिशन करा सकते हो संगीत से। लेकिन अगर आप ड्यू के पीछे पड़ोगे ना और 12th में आपका म्यूजिक नहीं है तो बीएचयू शायद आपसे छूट जाएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी शायद आपसे छूट जाएगा। शायद मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अलग अलग क्राइटेरिया, भाई वीडियो लंबा होगा, मैं समझाऊंगा डिटेल में। शायद विश्व भारती यूनिवर्सिटी आपसे छूट जाएगा अगर आपका 12th में संगीत नहीं है और अगर आप ड्यू के पीछे पड़ रहे हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं समझाऊंगा। पहला कंडीशन में मान के चलता हूं कि आप ऐसे विद्यार्थी हो, पहले कंडीशन में, जिसका 12th में म्यूजिक है। तो 12th में म्यूजिक है तो ये कॉम्बिनेशन 1 आपके लिए है। क्या है कॉम्बिनेशन 1? जरा देखो भाई, कॉम्बिनेशन 1 में क्या कह रहा है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मतलब एक आपका लैंग्वेज चाहिए, दूसरा आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स चाहिए, और तीसरा एक और सब्जेक्ट आपका चाहिए, और चौथा भी एक और आपका सब्जेक्ट चाहिए। क्या है जरा समझो। आओ यहाँ पे, यहाँ से आप कोई लैंग्वेज ले लो, ये आप दिख रहे हो ना, यहाँ से आपको एक लैंग्वेज ले लेना है, ठीक है ना, समझते चलना। तो यहाँ से आपने लैंग्वेज उठा लिया। इसके बाद जो ये लिस्ट बी दिख रहा है, यहाँ से आप परफॉर्मिंग आर्ट्स उठा लो, तो एक लैंग्वेज यहाँ पे हो गया। दूसरा एक तो आपका हो गया लैंग्वेज, सपोज दैट आपने हिंदी ले लिया, कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हो जो ये ऊपर दिख रहा है। दूसरा आपने ले लिया इंग्लिश,
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, दूसरा आपने परफॉर्मिंग आर्ट्स ले लिया। ये परफॉर्मिंग आर्ट्स आपको तभी लेना है जब 12th से म्यूजिक है। मैं ड्यू की बात कर रहा हूँ भाई, ध्यान रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और तीसरा आपको लेना है 12th का कोई सब्जेक्ट। चौथा आपको लेना है 12th का कोई सब्जेक्ट, यानी 12th का 3 सब्जेक्ट ले लेना जिसमें एक म्यूजिक रहेगा और एक लैंग्वेज ले लेना। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। 12th में वही सब्जेक्ट लेना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन 1 किसके लिए है? ये उनके लिए है जिनका म्यूजिक है। तो जिनका म्यूजिक है 12th में, उनके लिए मैंने 4 सब्जेक्ट अभी तक बता दिए। एक और सब्जेक्ट आपका बाकी है जिसको मैं आगे कवर करूंगा। मतलब 5 तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट लेने हैं ना सीयूटी के अंदर, मैक्सिमम, मिनिमम आप एक भी ले सकते हो। मैक्सिमम आपको 5 सब्जेक्ट लेने हैं, जिसमें से 4 मैंने बता दिए कि आपको 4 क्या लेने हैं। ये वो 4 हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। एक लैंग्वेज ले लेना, दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट्स ले लेना, और तीसरे और चौथे में 12th के 2 सब्जेक्ट ले लेना। एक सब्जेक्ट और बच रहा है जिनका म्यूजिक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन 1 हो गया। अब हम आते हैं कंडीशन 2 पे। तो कंडीशन 2 के लिए अगर आप ऑनर्स करना चाहते हो म्यूजिक से, और अगर आपका 12th में म्यूजिक नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपका 12th में म्यूजिक नहीं है और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑनर्स वाला ही करना है संगीत में, तो आपको दूसरे यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा साइड में रखना होगा। अगर आपका 12th में म्यूजिक नहीं है और आपको डीयू ऑनर्स चाहिए, तो आपको 2 चीजें मिल सकती हैं। एक तो बीएचयू मिल सकता है, एक डीयू मिल सकता है। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ध्यान रखना। क्योंकि आप ध्यान दो यहां पे कॉम्बिनेशन नंबर 4 पे, ये कॉम्बिनेशन नंबर 4 पे ध्यान दो आपका। ये क्या कह रहा है कि 2 लैंग्वेज, तो 2 लैंग्वेज चाहिए, ठीक है भैया, 2 लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट फ्रॉम, ये इस पे ध्यान मत देना, 1 मिनट, इस पे ध्यान मत देना, ये कुछ नहीं है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है, मैं समझाऊंगा आपको। तो 2 आपने लैंग्वेज ले लिया और 2 सब्जेक्ट और आपको ले लेना है लिस्ट बी से। तो लिस्ट बी ये है आपका, ये किस प्रकार का लिस्ट है? इसमें सारे आपके 12th के सब्जेक्ट हैं। तो 12th के वो सब्जेक्ट लेना है जो आपके 12th बोर्ड एग्जाम में है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो 2 ले लिए और 2, 4 आप ले लिए, तो आप बीए ऑनर्स म्यूजिक के लिए क्वालिफाई हो गए। अगर आपका 12th में म्यूजिक नहीं है तब भी आप क्वालिफाई हो गए। लेकिन दिक्कत यहां पे क्या आ रही है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट बच रहा है, 5 आपको लेने हैं। तो एक क्या ले लेना आप, एक क्या ले लेना, एक ले लेना आप परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स क्यों लोगे? क्योंकि अभी तक आपने, अगर कॉम्बिनेशन 4 के हिसाब से देखोगे तो अभी तक आपने म्यूजिक तो लिया ही नहीं। ये तो 12th वाले सब्जेक्ट हैं, म्यूजिक तो अभी आपने लिया ही नहीं। अगर आपने म्यूजिक नहीं लिया, अगर आपने म्यूजिक नहीं लिया, इसका मतलब ये है कि आप बीएसयू को लिए तो क्वालिफाई ही नहीं हो गए। तो ध्यान रखना, अगर आप कॉम्बिनेशन 4 के हिसाब से जा रहे हो मेरे मित्र, तो कॉम्बिनेशन 4 के हिसाब से जाने के बाद आपको 4 सब्जेक्ट तो यहां से आप ले लोगे, 2 लैंग्वेज लोगे और 2 और अपने 12th के सब्जेक्ट ले लोगे। लेकिन एक और सब्जेक्ट आपको लेना होगा म्यूजिक, तभी आप बीएचयू के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, अगर कॉम्बिनेशन 4 आप सिलेक्ट करते हो मेरे मित्र, अगर कॉम्बिनेशन 4 आप सिलेक्ट करते हो तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए से आउट हो जाओगे। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या कहता है कि आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेना होगा, गैट भी लेना होगा, और इसमें तो ऑप्शन ही नहीं बचेगा क्योंकि 5 सब्जेक्ट तो आपको पूरा हो जाएगा ना, 2 लैंग्वेज, 2 12th वाले और एक परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो 5 सब्जेक्ट तो आपके पूरे हो गए। फोन भी आने लगा, देखते हैं हम लोग। तो मैं बात किया, अगर आपके पास 12th में म्यूजिक नहीं है तो कॉम्बिनेशन 4 सेलेक्ट करना, बीएचयू के लिए भी क्वालिफाई हो जाओगे, डीयू के लिए भी क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए और यहाँ पे आपको नहीं ले पाओगे क्योंकि 5 सब्जेक्ट आपका मैक्सिमम सब्जेक्ट हो जाएगा सीयूटी के अंदर। लेकिन 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 एक और चीजें चलती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम चलता है यहाँ पे, और इस बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन नंबर 3 पे आप ध्यान दो। ये क्या कह रहा है कि एक लैंग्वेज आपको चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए आपको बी से, और एक चाहिए आपका जनरल टेस्ट, सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। 3 ही सब्जेक्ट मांग रहा है ये आपसे।
तो ये 3 सब्जेक्ट लेने के बाद भी 2 सब्जेक्ट का ऑप्शन बचता है अगर आप बीए प्रोग्राम के साथ जा रहे हो। तो बीए ऑनर्स आपको छोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखना कि बीए ऑनर्स में प्रैक्टिकल भी होता है मेरे मित्र, बीए प्रोग्राम में प्रैक्टिकल नहीं होता है मेरे मित्र। किसकी वैलिडिटी ज्यादा है, मतलब किसकी कौन सा सबसे अच्छा डिग्री है, दोनों अच्छा है भाई। प्रोग्राम में क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट आपके लास्ट ईयर तक रहेंगे, ऑनर्स में क्या होता है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट आपका म्यूजिक लास्ट ईयर तक रहेगा। प्रोग्राम में क्या होता है कि म्यूजिक के साथ साथ एक और सब्जेक्ट आपके लास्ट ईयर तक रहेगा, और कुछ डिफरेंसेस नहीं है। दोनों की सेम वैल्यू है गवर्नमेंट जगह में या कहीं और अन्य प्राइवेट जगह में। तो इससे कॉम्बिनेशन नंबर 3 पे अगर आप बीए प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हो तो कॉम्बिनेशन नंबर 3 पे अगर आप जाओगे तो इसमें आप सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट लिए, एक ये लैंग्वेज, एक बी से मतलब बी से यानी 12th का कोई सब्जेक्ट ले लेना, 12th का कोई सब्जेक्ट ले लेना 12th। दूसरा आप ले लिया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो 3 ही लिया ना, बचा 2, तो बचा 2 यानी अब आपको 3 सब्जेक्ट ले लिए, एक लेना है आपको चौथे पे लेना है परफॉर्मिंग आर्ट्स, पांचवें पे लेना है आपको लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आपने ऑलरेडी ले लिया है, तो पांचवा आपका सब्जेक्ट बच जाता है। तो ये मैं आपको आपके भरोसे छोड़ देता हूं, ये अपने हिसाब से आप ले लेना जो आपको लेना है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन 3 को देखोगे बीए प्रोग्राम में, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे आप डीयू में तो एलिजिबल हो ही जाओगे, बीएचयू में एलिजिबल हो ही जाओगे। क्योंकि बीएचयू में क्या चाहिए, बीएचयू में क्या चाहिए मेरे मित्र, परफॉर्मिंग आर्ट चाहिए, मैंने आपको बोल ही दिया। एक लैंग्वेज चाहिए, वो लैंग्वेज आप यहाँ पे ले ही मतलब ले ही ले रहे हो। तीसरा बस यही दोनों तो चाहिए आपको, ठीक है ना। और तीसरा आपको जनरल टेस्ट चाहिए, तब वो भी आप ले ही ले रहे हो। तो इस प्रकार से बीएचयू, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, बीएचयू के लिए आप एप्लीकेबल हो गए, बीपीए के लिए एप्लीकेबल हो गए, क्योंकि बीपीए में तो सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट चाहिए। और बीएचयू, ध्यान से देखना, मैं ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, और बीएचयू बीए इन म्यूजिक के लिए भी एलिजिबल हो गए मेरे मित्र, ध्यान देना। जो आपका ये छूट रहा था बीएचयू बीए इन म्यूजिक, एमएमवी में चलता है, गर्ल्स के लिए है। तो बीएचयू बीए इन म्यूजिक के लिए भी आप क्या हो गए, एलिजिबल हो गए, बीएचयू बीए इन म्यूजिक। क्यों बीए इन म्यूजिक के लिए एलिजिबल हो गए, क्योंकि बीए इन म्यूजिक का क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है मित्र, बीएचयू बीए इन म्यूजिक का क्राइटेरिया है कि एक लैंग्वेज होना चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन 3 में तो सब कुछ ले लिया आपने, कॉम्बिनेशन 3 में आपने सब कुछ ले लिया, आपने ऐसे सब्जेक्ट ले लिए जो कि सारे यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो गए। आप बीएचयू के लिए भी हो गए, डीयू के लिए भी हो गए, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए भी आप एलिजिबल हो गए। तो ये आपको कॉम्बिनेशन लेना है। देखो, एक लैंग्वेज आपको लेना है, एक सब्जेक्ट लेना है लिस्ट बी से, और ये वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपके 12th में पढ़ रहे हो। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लोगे, तो इससे क्या होगा कि लैंग्वेज और जीएटी गैट से आप बीएचयू बीए इन म्यूजिक के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। साथ ही में जो ये मैंने चौथे नंबर पर आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स बताया, इससे आप बीएचयू बीपीए के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। और इतने के लिए क्वालिफाई हो तो डीयू क्वालिफाई हो गया, बीएचयू में दोनों क्वालिफाई हो गया, बीपीए भी क्वालिफाई हो गया, बीए इन म्यूजिक भी क्वालिफाई हो गए, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी आपने क्वालिफाई कर लिया। कैसा लगा मेरे मित्र, समझ में आया। और इतना ही नहीं, आपका एक सब्जेक्ट भी बच गया। आओ मैं इसको फिर से लिख देता हूं, आओ मेरे मित्र समझो, समझो मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए कितनी बार मैं कहूं, अभी नहीं कहा हूं, मुझे नहीं लगता है मुझे कहना पड़ेगा। देखो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फाइनल, डांस और म्यूजिक दोनों के लिए पहला आपको क्या करना है, पहला मेरे मित्र आपको एक लैंग्वेज लेना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लैंग्वेज, ध्यान से। दूसरा आपको क्या लेना है मेरे मित्र, दूसरा आपको लेना है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट गेट। तीसरा क्या लेना है मेरे मित्र, तीसरा आपको लेना है परफॉर्मिंग आर्ट्स। चौथा क्या लेना है मेरे मित्र, चौथा आपको लेना है 12th का कोई भी सब्जेक्ट जो आपने बोर्ड एग्जाम में उसका एग्जाम दिया होगा।
12th सब्जेक्ट आपको लेना है। एक और बच रहा है, जो मन करे आप अपना भी विवेक इस्तेमाल करना, हो सकता है कुछ और आपको करने का मन हो। पांचवा सब्जेक्ट बच रहा है। दिस डिपेंड्स अपॉन यू माय डियर फ्रेंड। इसमें से आप जो आपको सब्जेक्ट मन करे ले लेना, या मन करे सिर्फ 4 ही ले लो, क्या दिक्कत है, एक्स्ट्रा पैसा देने की क्या आवश्यकता है। लैंग्वेज और जीएटी चाहिए किसके लिए, बीएचयू बीए इन म्यूजिक के लिए। और सभी लेना, गर्ल्स हो या बॉयज, क्योंकि बीए इन म्यूजिक भले आपको बॉयज को ना मिले, ये एमएमबी में चलता है और एफिलिएटेड कॉलेज में चलता है, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है। बट बीए अगर गैट और लैंग्वेज बॉयज ले लेते हैं ना, तो बीए और बीए सोशल के लिए बीएचयू में बहुत सारे ऑप्शन आपके खुल जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। ये परफॉर्मिंग आर्ट से क्या हो जाएगा, बीएचयू बीपीए के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना। अगर ये चारों आप ले लिए मेरे मित्र, जो कि आप ले भी रहे हो, तो ये चारों से आप क्या हो गए, ड्यू के लिए एलिजिबल हो गए। ड्यू के लिए किसमें, ड्यू प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो गए, ये चारों ले लिए। इसके अलावा अगर आपने ये 3 ले लिया, ये तीन मैं दूसरे पेन से कलर से कर देता हूं, ये अगर आपने ये 3 ले लिया, जो कि आप लोगे ही, तो ये 3 से आप किस में एलिजिबल हो गए मेरे मित्र, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, एयू में एलिजिबल हो गए। ध्यान रख रहे हो, ध्यान दे रहे हो। इसके अलावा विश्व भारती में आप एलिजिबल हो ही जाओगे। पांचवा सब्जेक्ट बच रहा है, तो ये मैं इस्माइल बना दे रहा हूं, जो आपको समझ में आए ले लेना, और अगर नहीं मन करे तो मत लेना, या कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना, जो तुम्हें समझ में आए कर लेना। 5 सब्जेक्ट भी ले सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। तो इसका सब्जेक्ट का जो भी है आप स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरे मित्र लाइक कर देना वीडियो को। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर देना। ध्यान रखना, ये मैं दोनों के लिए बताया हूँ, मतलब चाहे 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 आप म्यूजिक से हो या आप डांस से हो, दोनों के लिए ये सेम है, ठीक है मेरे मित्र। अभी तक के लिए बस इतना है। अपने मित्रों को ये वीडियो को शेयर करो, और एक साथ यूनिवर्सिटी में आओ, एंजॉय करो, ठीक है ना। देखो बीएचयू में स्पंदन चल रहा है, यूथ फेस्टिवल चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम से आप सब जुड़ जाओ, तो मैं आपको जो स्पंदन के जो कुछ वीडियो क्लिप है इंस्टाग्राम पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। सोशल आदित्य के नाम से इंस्टाग्राम है, ठीक है मेरे मित्र। धन्यवाद।